एक समय की बात है, श्री अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी और उनके सबसे प्यारे सेवक श्री हनुमान जी दोनों विराजमान थे। दोनों में आपस में कुछ कुछ वार्तालाप हो रही थी। इतने में प्रभु के मन में आया। प्रभु ने श्री हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान, तुम प्रति पल प्रति क्षण प्रति दिन मेरी निरंतर सेवा में रहते हो, निष्काम भक्त हो मेरे, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते। लेकिन हनुमान, मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में तमाम जगह पे कथाएं होती रहती हैं। निसंदेह ये प्रभु की ही कथाएं हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र अपने सेवक हनुमान से कहते हैं कि तुम उन कथाओं को भी जाकर सुना करो, श्रवण किया करो। हनुमान जी के मन में ये आती है। प्रभु से बोलते हैं हनुमान जी कि प्रभु, आपकी जो कथा है वह सब कथा तो मुझे पता ही है, मैं उन कथाओं को सुनकर करूँगा क्या? मैं तो प्रत्यक्ष देखा हूँ। आपके प्रति पल प्रति क्षण जो लीला हुई है उन सब लीलाओं का मैं साक्षी हूँ, प्रति पल आपके साथ रहता हूँ, तो मुझे कथा की क्या आवश्यकता है? जब इस प्रकार हनुमान जी मुस्कुराते हुए प्रभु से कहते हैं तो प्रभु के मन में थोड़ी सी ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि लगता है मेरे सेवक श्री हनुमान जी के मन में थोड़े अहंकार की वृद्धि होने लगी है। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कि हनुमान, फिर भी मैं यही चाहता हूं कि तुम उन कथाओं को थोड़ा सुना करो। बजरंगबली बोलते हैं, ठीक है प्रभु, आप ऐसी ही आज्ञा कर रहे हैं तो क्या बात है, हम जाकर सुन लेते हैं कथा को भी। हनुमान जी ऊपर मन तो थी नहीं कथा श्रवण करने की उतनी, क्योंकि प्रभु की चिंता थी कि उनकी सेवा से इतनी देर तक विलग रहना होगा। तो ऊपर मन से प्रभु की आज्ञा समझकर मानकर हनुमान जी अयोध्या के एक क्षेत्र में गए। अयोध्या जी में जाकर एक पंडाल के नीचे एक पंडित जी महाराज कथा सुना रहे थे, व्यास जी। उसी पंडाल में बैठ गए और कथा को सुनने लग गया। तो कथा सुनते सुनते संयोग से वहाँ पे जो प्रसंग चल रही थी राम कथा की, उस प्रसंग में ये चल रहा था, पंडित जी बता रहे थे कि एक जो भक्त हैं श्री राम जी के हनुमान जी, वह बड़े विराट रूप लेकर जब मैया सीता का पता लगाने के लिए जामवंत जी उनसे कहते हैं, सब उनसे निवेदन करते हैं, तो बहुत विराट रूप लेकर अपने एक चरण समुद्र के उस पार करते हैं और फिर एक चरण से उस पार चले जाते हैं। मतलब उसमें उड़ कर गए, या जिस प्रकार उन्होंने यात्रा की ये सब वर्णन नहीं, एक चरण उस पार किया और उस पार चले गए। फिर वो पंडित जी आगे बताते हैं कि जब लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से फूंक मारी, अपने मुंह से जोर से फूंक मारी, तो उनके फूंक से अग्नि निकली और उस अग्नि से एक सेकंड में वो पूरी सोने की लंका जलकर पिघल गई, जलकर समाप्त हो गई, समस्त लंका काली पड़ गई। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सुन रहे थे और मन में सोचने लग गए कि बताओ, ये आजकल के जो पंडित जी हैं, ये जो कथा प्रभु हमें बोलते हैं कथा सुन लो, क्या कथा सुने महाराज? इन्होंने कहा कि एक पैर से ही हम समुद्र के उस पार हो गए, हनुमान तो हम ही हैं, हमसे कोई पूछे कि हम किस प्रकार गए, कितना संकट झेला है। पहले तो विराट रूप लेकर गए हम, लेकिन हम तो वहां से उड़ कर गए, रास्ते में सुरसा मिल गई और भी तमाम राक्षसी मिली, ये सब उन्होंने विस्तार किया ही नहीं। हम इतनी परिश्रम करके समुद्र को लांघे, समुद्र को पार किए, और ये पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि एक पैर इस पार से उस पार चले गए। कितना गलत कह रहे हैं। फिर और क्या कह रहे हैं, इतने झूठ कथा में भी बोलते हैं। कह रहे हैं कथा व्यास की, फूंक मारकर सोने की लंका को हमने जलाई। बताइए, हमारे पूंछ में आग लगा दी गई और हमने उड़ उड़ कर उस लंका को जलाई है, अपने पूंछ में अग्नि लगी हुई थी। ये सारी कथा जो सच है, सत्य है, इसे कहने के बजाय अपने मनोवांछित, अपने मन से कुछ भी कथा इस व्यास जी सुना रहे हैं।
बड़े खिन्न मन से हनुमान जी वहाँ से उठकर अपनी वापस अयोध्यापुरी में राम जी के पास आ गए। राम जी से कुछ कहे नहीं कि व्यास जी ऐसी ऐसी कथा सुना रहे थे, आप बोलते हैं कि कथा सुनो, अपने मन में रखें। लेकिन प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, वो अपने भक्त को इस तरह असमंजस में पड़े कैसे देख सकते हैं। प्रभु लीला करने लग गए कि हनुमान को थोड़ा पूरी सत्य पता चले। तो प्रभु ने, राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी ने लीला करना प्रारंभ कर दी। उनके हाथ में एक मुद्रिका थी श्री रामचंद्र जी के, उस अंगूठी को बार बार पहन रहे थे, खोल रहे थे, फिर पहन रहे थे। इस प्रकार करते करते अचानक से होता क्या है कि वह जो मुद्रिका थी वह अचानक छटक जाती है और धरती पर गिर जाती है, पृथ्वी पर गिरकर थोड़ी आगे को खिसक जाती है, आगे की ओर गिरती है। प्रभु बैठे हुए थे सिंहासन पे, हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी जरा अंगूठी पकड़िए, देखिए नीचे गिर गया है, अंगूठी लाकर मुझे दे दीजिए। हनुमान जी प्रभु की आज्ञा मानकर कि प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी है, अंगूठी की ओर तेज गति से जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह अंगूठी और दुगनी गति से और आगे बढ़ जाती है। हनुमान जी आश्चर्यचकित होते हैं कि अंगूठी आगे बढ़ रही है। हनुमान जी और वेग से आगे बढ़े और दुगने तेजी से अंगूठी, इस प्रकार वह अंगूठी बड़ी तेजी से चारों तरफ घुमाते हुए बजरंगबली को, बजरंगबली पवन की गति के समान चलने लगे, इतने तीव्र गति से चल रहे हैं। वह अंगूठी, प्रभु तो लीला कर रहे थे, वह अंगूठी हिमालय की एक कंदरा, एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी भी उसी गुफा, उसी कंदरा में प्रवेश करने लगते हैं। इतने ही देर में जैसे ही उस गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा एक विशाल वानर लंगोटा पहने, हाथ में गदा बड़ा सा लिए खड़ा है। जैसे ही अंदर बजरंगबली प्रवेश करने लगते हैं हनुमान जी, वह द्वारपाल, वह वानर बड़ी जोर से डांट कर हनुमान जी को रोकता है कि हे वानर, तू अंदर कहाँ घुसा चला जा रहा है, अंदर भीतर कहाँ जा रहा है, कौन है तू, कहाँ से आया है। जब इस प्रकार हनुमान जी महाराज सुनते हैं कि एक वानर मुझे रोकने की चेष्टा कर रहा है, हनुमान जी रुक कर कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते। वानर, वो जो द्वारपाल है, वो कहता है कौन है तू, बता मुझे कौन है। हनुमान जी कहते हैं मैं हनुमान हूँ, जिसने रावण की वह दिव्य लंका को, समूची लंका नगरी को जिसने जलाकर भस्म कर दिया, मैं वही हनुमान हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। वानर जो था द्वारपाल बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है, बड़े जोर से हंसने लगता है वो महाराज। हनुमान जी समझ नहीं पाते हैं कि अचानक सुनते के साथ इतना हंस क्यों रहा है। वह वानर कहता है कि तुम्हें और कोई मजाक नहीं सूझी करने के लिए, कुछ और कह देते। अगर तुम हनुमान हो तो जो अंदर, जो कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर जो बैठे हुए हैं नेत्र बंद करके प्रभु के ध्यान में, हमारे जो स्वामी हनुमान हैं, वो फिर कौन है। तुम कोई बहरूपिया हो और हनुमान तुम्हारे जैसे हनुमान थोड़े हैं। हनुमान तो वो हैं जो अंदर बैठे हुए हैं इसी कंदरा के अंदर। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बताओ तो, मैं हनुमान हूँ और ये द्वारपाल वानर कहता है कि अंदर एक हनुमान बैठा है। बड़ी उत्कंठा हुई हनुमान जी को कि अंदर कौन हनुमान है, किसे हनुमान कह रहा है ये। मैं भी तो उस हनुमान का दर्शन करूं कि आखिर वो कौन है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूं, अगर तुम नहीं मानते तो हनुमान जी उस वानर से निवेदन करते हैं कि तुम्हारा जो स्वामी है अंदर, उससे आज्ञा जाकर ले लो, पूछ लो उससे कि मैं हनुमान हूं कि नहीं। बोलने पर, इतने कहने पर वह वानर अंदर प्रवेश करता है, वह द्वारपाल, और अपने स्वामी अंदर जब जाता है तो अपने स्वामी जो विराजमान थे उनसे कहता है कि द्वार पर एक वानर, विचित्र वानर खड़ा है प्रभु। हे स्वामी, वो अपने आप को हनुमान बता रहा है। तो वो जो एक और हनुमान थे अंदर, वो कहते हैं अरे तुमने कहीं उस जो वानर स्वरूप में हैं उनका कहीं अनादर तो नहीं कर दिया, कहीं कोई उनका अपमान तो नहीं किया।
तो द्वारपाल कहता है कि थोड़े बहुत तो अनादर हमने कर ही दिया है उनका। तो जो दूसरे हनुमान जी थे उन्होंने कहा कि जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो, वो हनुमान ही हैं, उनको अंदर लेकर आओ, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सत्कार से अंदर ले आओ। द्वार पर गया, उनसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हमारे स्वामी ने कहा है कि क्षमा कर दे, आप हनुमान हैं, आप हमारे साथ अंदर आप विराजमान होइए, अंदर पधारी। हनुमान जी महाराज अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो बहुत विराट रूप में हनुमान जी, जो दूसरे हनुमान थे अंदर जो विराजमान थे कंदरा में, गुफा में, उनके समक्ष तो बड़े छोटे पड़ रहे थे। अंदर गए तो दिव्य आसन पे बैठे विराजमान, लाल लंगोटा धारण किए हुए, बड़े विराट रूप में, एक दिव्य उनके अंग अंग से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। बड़े से विराट रूप में एक वानर को बैठा देखा और नेत्र बंद है, हाथ में तुलसी की माला है और नेत्र बंद किए आंखों से झरझर झरझर आंसुपात हो रहा है। इतने आंसू गिर रहे हैं उस हनुमान के नेत्रों से कि वहीं आंसू नीचे गिर गिर कर वहां से एक झील के समान बना हुआ, पास में एक आंसुओं का एक सरोवर बना हुआ है उस कंदरा के अंदर। इतने व्यथित, इतने प्रेमासक्त हैं प्रभु के चिंतन में। तो अंदर प्रवेश करके जैसे ही अंदर प्रवेश किए, वह दिव्य जो हनुमान थे नेत्र को खोले और उनको देखा और उनको प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे को प्रणाम किया। जो हनुमान जी अंदर प्रवेश किए तो पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं? तो वो हनुमान जो विराट रूप में थे वो कहते हैं कि हे हनुमान जी, जो आपने जो कथा पंडाल में जो कथा सुनी थी ना, जो पंडित जी जो कथा सुना रहे थे व्यास जी राम कथा, तो हम ही वो हनुमान हैं जो एक चरण से समुद्र को लांघ गए थे, इस पार से उस पार चले गए थे और लंका में जाकर अपने फूंक से ही पूरे समस्त लंका को जला डाला था, भस्म कर दिया था। वो हनुमान हम ही। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जो विराट रूप में थे वो कहने लगे कि इसमें आश्चर्य मत करिए, प्रत्येक कल्प जो होता है, प्रत्येक कल्प में त्रेता युग आता है और प्रत्येक कल्प में हनुमान बदलते रहते हैं। तो पिछले कल्प की आपने जो कथा सुनी वो पूर्व कल्प की कथा थी, इस कल्प की कथा नहीं थी। इस कल्प में तो आप हैं ही विराजमान, तो आपकी कथा इस कल्प में नहीं थी, ये मेरी कथा थी। पूर्व कल्प में मैं हनुमान था प्रभु का सेवक, तो मेरी ही वो कथा आपने श्रवण किया। तो जब जब प्रभु के जो सेवक होते हैं, हनुमान जो पार्षद होते हैं, उनके मन में जब इस प्रकार का अहंकार आने लगता है, श्री रामचंद्र के जो सेवक होते हैं हनुमान, उनके मन में जब यह संदेह, यह अहंकार का बीज अंकुरित होने लगता है कि कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, तो बार बार प्रभु इसी प्रकार की लीला करते हैं, बार बार वही अंगूठी वाली लीला करते हैं, समझाने बताने के लिए कि तुम ही केवल हनुमान नहीं हो। इसीलिए हनुमान जी सब समझ जाते हैं कि इसीलिए प्रभु मुझे बार बार प्रेरित करते थे कि कथा सुनो, मेरी कथा सुनो, क्योंकि उनकी कथा सुनेंगे तो हर कथा अलग अलग है। उनकी कथाओं में हमें कहाँ पता चल पाता कि इतने हनुमान हैं, इस कल्प में ये हनुमान थे, इस कल्प में ये भक्त थे, ये कहाँ पता चल पाता। तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा, उनकी मुद्रिका लेने आए हैं। तो जो विराट हनुमान है वो बताते हैं कि उसी असुरों की जो सरोवर बनी है उसी में वो मुद्रिका है, जाकर ले लीजिए। हनुमान जी जाते हैं, मुद्रिका देखते हैं तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सैकड़ों असंख्य मुद्रिका उसी प्रकार की एक जैसी ही दिखने वाली वह मुद्रिका उसी सरोवर में भरी पड़ी है। तो उसी में से वह विराट स्वरूप हनुमान आकर एक मुद्रिका निकाल के दे देते हैं और कहते हैं, हे बजरंगबली, यही वो मुद्रिका है जो अभी आपको यहाँ तक खींचे लाई है, ये प्रभु को जाकर दे दीजिए। तो वो मुद्रिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक उसका प्रतिरूप उसी सरोवर में रह जाता है और एक स्वरूप हनुमान जी लेकर प्रभु के पास आते हैं। इसलिए हे बंधुओं, भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए। भगवान की कथा दिव्य है। बहुत लोग कहते हैं कि एक ही कथा बार बार चलती है, ऐसा नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता।
प्रभु तो अनंत हैं, तो उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनकी रूप माधुर्य, उनका नाम भी अनंत है। और तो और उनके धाम भी अनंत हैं, उनके पार्षद भी अनंत हैं। भगवान की कोई भी वस्तु लिमिटेड नहीं है, सारी वस्तुएं अनलिमिटेड हैं, असंख्य मात्रा में हैं।